नामदेव जी एक संत हुए हैं महाराष्ट्र के। नामदेव जी अपने हाथों से रोटियां बनाते थे, संत थे, अपने हाथों से बना के अपनी बनी बनाई खाते थे। एक दिन नामदेव जी ने रोटियां बनाई और रोटियां बना के रखी ही थी कि कुत्ता आया और रोटियों को मुंह में दबा के भागने लगा। जैसे ही देखा कि कुत्ता रोटियों को मुंह में लगा के दबा के भाग रहा है, तो नामदेव जी भी कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे, पर डंडा लेकर नहीं दौड़ रहे। नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे। कुत्ता रोटियां लेके भाग रहा है और नामदेव डंडा लेकर मारने के लिए नहीं दौड़ रहे, घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे और कह रहे हैं, अरे भगवान, रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। अरे राम जी, हे प्रभु, आप इस रूप में आए हो। अरे भोग लगाने के लिए भगवान को पहले भोग लगाते हैं ना, फिर ही तो खाते हैं। तो आप इस रूप में भोग लगाने आए हो। आप रूखी मत खाओ प्रभु, मैं रोटी में घी लगा के खाता हूँ, इसलिए ये घी लेकर जाओ और घी लगा के रोटी खाओ। उनको कुत्ते में राम जी का दर्शन हो गया, उसमें भी राम जी का दर्शन हो गया। तो जिनका मन साधुता से भरा हुआ है, जिनका मन शुभता से भरा हुआ है, जिनका मन पवित्रता से भरा हुआ है, उसके लिए कटौती में ही गंगा है, उनके लिए वहीं पर गंगा है। गंगा जी को वहीं प्रकट कर लोगे। इसलिए पहले मन को सुंदर बनाओ, मन अच्छा करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मन दौड़ेगा, जब भी भजन करने लगोगे मन दौड़ेगा, कथा में आने लगोगे तो मन कहेगा कि और कुछ काम कर लेते। मन आपको भटका भी सकता है और मन आपको भगवान के चरणों से जोड़ भी सकता है। ये दोनों काम करता है मन। अगर आपने मन को अपने वश में कर लिया, माने मन को अपना मित्र बना लिया, तो मन आपको राम जी की कथा में ले आएगा, और मन आपका शत्रु बन गया तो शराब के ठेके पर ले जाके बिठा देगा। ये मन ही तो है जो आपको इस तरफ भी ला सकता है और उस तरफ भी ले जा सकता है। ये मन ही तो है जो दूसरे का अहित करवा देता है, और ये मन ही तो है जो दूसरे का हित करवा देता है। मन को अच्छा करने के लिए क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है। इस वाणी से जब रोज राम 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 कहोगे तो आपके मन में शुभता आ जाएगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा। दिन भर आप आनंद में रहोगे, खुश रहोगे, क्रोध नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ बैठे हुए किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है क्या? कोई भी ऐसा हो, माताएं, बंधु भाई, किसी को गुस्सा आता हो वो हाथ खड़ा करो, जिनको गुस्सा आता है। अच्छा, एक बात बताओ, जिनको कभी कभी गुस्सा आता है, कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी गुस्सा करते हैं कुछ लोग, वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको कभी कभी गुस्सा आता है। बताओ, यहाँ सुस्ता गांव में किसी को गुस्सा नहीं आता? ये तो सब परम मुक्त हो गए, ये तो परम संत हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो वहां ऊपर से देख रही थी, वहां बाहर ही कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे। हाँ, मैंने पूछा कभी कभी गुस्सा आ जाता हो, वो लोग हाथ उठाए। माताओं, आपको कभी कभी गुस्सा आता है कि कभी नहीं आता? आता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ लोग जो हर रोज गुस्सा करते हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रोज गुस्सा आ जाता है? किसी न किसी बात पे एक बार गुस्सा करना ही है उनको। अरे बहुत लोग हैं। तो ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये जो लोभ है, ये जो मोह है,
ये किससे दूर होगा? भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि धीरे 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 आपके जीवन का कल्याण कर देगी। इसलिए रोज राम जी का नाम लेकर अपनी जिव्या पर तुलसी भीतर बाहर जो चाह से जाए। बाबा तुलसीदास कहते अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के नाम से जुड़ जाओ, और भगवान के नाम से जुड़ोगे तो भगवान से अपने आप जुड़ जाओगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। हमने कल माता सती की कथा सुनी। भगवान की लीलाओं पर, भगवान की कथाओं पर, भगवान पर कभी भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। यहां सती जी ने शंका करी तो उसका परिणाम उन्हें झेलना पड़ा। आज माता सती पार्वती बनकर हिमाचल के यहाँ आई, भगवान शिव को प्राप्त किया तप करके, और कैलाश पर पहुंची और वहां अपने सदगृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। और फिर माता पार्वती जी ने भगवान के सम्मुख आकर निवेदन और प्रार्थना की है, प्रभु मुझे स्मरण है जब मैं सती के स्वरूप में थी तो मैंने प्रभु श्री राम जी पर शंका की थी, मैंने राम जी की लीलाओं पर शंका की थी, मैंने राम जी की कथा पर शंका की थी, मैंने राम जी को सामने पाकर भी राम जी की परीक्षा ली थी। मुझे सब स्मरण है, मुझे क्षमा करना प्रभु। अब शंका से नहीं, अब मैं किसी भ्रांति से नहीं, अब तो मैं वास्तविकता में, उत्सुकता से, वास्तविकता में, मन से, भाव से राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। वो राम कथा मुझे सुनाइए। तो जब पार्वती जी का भाव देखा, इतना मन में श्री राम कथा के लिए प्रेम देखा, उत्सुकता देखी, तो साक्षात शिव जी राम कथा सुनाने के लिए बैठे हैं माता पार्वती जी को। धन्य है वो गृहस्थ और धन्य है वो लोग, वो पति पत्नी जब चर्चा करने बैठे तो भगवान की चर्चा करें, सत्संग करें। अच्छी कम ही लोग ऐसे होते, नहीं तो जैसे ही बात करने लगेंगे दोनों पति पत्नी, थोड़ी देर बाद तो झगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बातें वही, घर गृहस्थी की बातें वही हैं, फायदे और नुकसान की। पति पत्नी बैठकर कभी सत्संग करते हैं क्या? बोलो। पत्नी कहेगी बाजार से सामान लाए कि नहीं लाए, बताओ। कि नहीं लाया, भूल गया, बस शुरू। तुम बाहर से आए, तुमने ढंग का भोजन बनाया कि नहीं बनाया, नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, गुस्सा शुरू। छोटी छोटी बातों पर उलझते रहते हैं। लेकिन देखिए माता पार्वती और शिव जी की ये कथा, ये जो भगवान श्री राम कथा में शिव शंभो माता पार्वती को सम्मुख बिठा करके जो राममय होकर राम कथा, राम चर्चा, राम जी की गाथा जो सुना रहे हैं, इससे ये सीख मिलती है कि जब समय हो तो पति पत्नी, परिवारी जन, बाल गोपाल सब बैठे और पूरे परिवार के लोग मिलकर के भगवान के नाम का स्मरण करें, संकीर्तन करें, भजन करें, कथाएं सुने, अपने बालकों को कथाएं सुनाएं। जब भी समय मिले सब मिलकर परिवारी जन सत्संग करें। पर या तो सत्संग करने बैठेंगे, लठसंग शुरू हो जाएगा, गुस्सा, क्रोध। यहां माता पार्वती जिज्ञासा कर रही है राम कथा सुनने की, और शिव शंभु राम कथा सुना रहे कैलाश पर्वत पर। धन्य है देवी पार्वती। भगवान शिव कहते हैं धन्य हो देवी कि तुमने मेरे मन में प्रभु श्री राम जी का प्रेम प्रकट करवा दिया।
राम कथा का नाम, श्री राम जी का नाम ज्यों पार्वती जी ने लिया कि राम कथा सुननी है, बस सारा स्मरण हो आया शिव जी को। राम जी घट में बैठ गए, कुछ क्षण के लिए तो मानो समाधि लग गई शिव जी की, आंखें खुलती नहीं है, राममय हो गए शिव जी। पार्वती जी को धन्यवाद कह के कहते हैं, हे देवी तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने प्रभु श्री राम जी के प्रति मेरे मन में प्रेम को और बढ़ा दिया है, प्रकट कर दिया है। अगर कोई मन में शंका है तो राम कथा उसको ठीक करती है। प्रभु शिव शंभो कथा प्रारंभ करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, राम जी की लीलाओं का स्मरण करते हैं और राम कथा को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस कैलाश पर्वत पर सहजता और सादगी से भरे हुए जीवन के साथ माता पार्वती जी राममय भाव प्रकट करते हैं।